गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी क्लास स्पोकन की क्लास आगे बढ़ती चली जा रही है और आई होप आप लर्न कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे या जहाँ पे भी हो अपना सीखने की सबसे बड़ी प्रैक्टिस ये है कि आप लिख के कर सकते हो, अपने बोल के कर सकते हो। और स्पोकन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको। और अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं मिले तो मेरा क्लास में मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, तो वो स्पोकन आपकी वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। बट मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ अपने एक दो फ्रेंड जरूर बनाइए घर में, अगर भाई बहन है तो उनको फ्रेंडशिप सर्कल में उनसे इंग्लिश की डेली लाइफ की बात करिए। जो आप काम कर रहे हो, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। मैं आपके स्कूल जा रहा हूँ, मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई स्कूल। मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी, मैंने होमवर्क कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। सो ये क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेरी आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और आपको अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप के साथ मैं लिंक अप हूँ, मैं आपसे जुड़ा रहता हूँ। मुझे कई सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सअप आते रहते हैं, तो मैं उनको उस पर रिप्लाई करता रहता हूँ बहुत ईजिली। और कई सारे स्टूडेंट्स के होमवर्क भी अब व्हाट्सअप पे आना शुरू हो गए हैं, तो वो भी मैं चेक करके उनको बता देता हूँ। तो जैसे आप पहले रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन तो मस्ट है, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या बोलेंगे? बोलो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बोलने से बोलना आता है तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या बोलते थे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या बोलते थे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। प्लीज बोलिए, इसलिए मैं बोलता हूँ निकालो अपने मुंह से आवाज तो निकालो। बोलो, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखने से लिखना आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। क्या बोलते थे? राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। क्या मैं जाऊं? शुड आई गो? क्या बोलते थे? शुड आई गो। क्या बोलते थे? शुड आई गो। क्या मैं वॉल्यूम कम करूं? कम। शुड आई टर्न डाउन दी वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? शुड आई टर्न डाउन दी वॉल्यूम। अच्छा, चाय बनाने का डाल लो तो मेक अ हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग टी। क्या बोलते थे? मेक अ हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग टी। क्या बोलते थे? क्या आप मुझे समझ रहे हो? आर यू गेटिंग मी? क्या बोलते थे? आर यू गेटिंग मी? कहते बोलो मुझे समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो सब क्लास पढ़ाऊंगा मैं। मुझे समझो, क्या मुझे समझ रहे हो? बोलते थे ना घर में, आर यू गेटिंग मी? क्या बोलते थे? आर यू गेटिंग मी? हाँ, मैं आपको समझ रहा हूँ। आई एम गेटिंग यू। क्या बोलते थे? आई एम गेटिंग यू या आई एम गेटिंग योर पॉइंट। फिर क्या बोलते थे? सो नाइस ऑफ यू। क्या बोलते थे? सो नाइस ऑफ यू या सो क्लेवर ऑफ यू। क्या बोलते थे? बड़े स्मार्ट हो, बड़े चालाक है वो। तो फिर बोलते थे थैंक यू। तो ये सब क्लासेस थी हमारी। और भी हमने बीच में और भी क्लासेस पढ़ाई। क्या मैं जाऊं? क्या मैं आऊं? क्या मैं कल मैं स्कूल जा रहा था? मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। क्या बोलते हैं? मैं लिखता हूं, आई राइट। क्या बोलते थे? मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू। क्या बोलते थे? राइट एग्जाम। राइट होता है लिखने जाना, एग्जाम को देने नहीं आता, लिखने होता है। तो मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं किस आपके बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। क्या बोलते थे? आई एम थिंकिंग अबाउट यू। क्या बोलते थे? आई एम थिंकिंग अबाउट यू। क्या बोलेंगे? आई एम थिंकिंग अबाउट यू। मैं अपने भाई के बारे में सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग अबाउट माई ब्रदर। क्या बोलेंगे? आई एम थिंकिंग अबाउट माई ब्रदर। क्या बोलते थे? आई एम थिंकिंग अबाउट माई ब्रदर। मैंने इस होमवर्क कर लिया है तो आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ या चुकी हूँ। चुका चुकी से मैं बोलता नहीं, काम खत्म, कंडीशन काम खत्म हो जाता था तो क्या बोलते थे? मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। मैंने काम कर लिया है तो आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। और ये सब क्लासेस के कन्वर्सेशन थे। आई होप आप सब कुछ सीख रहे होंगे मेरे साथ साथ। मैंने आपको डेली रूटीन भी बताया था कि सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करते हैं। आज हम बात करेंगे आपका कल के बारे में बात करेंगे। कल के बारे में, आगे वाले कल नहीं, पीछे वाले कल के बारे में बात करेंगे। जैसे कल मैंने ये आपको इंग्लिश पढ़ाई थी, तो जो भी काम हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट यानी जो बीत गया है, कल कल की बात करते हैं। बहुत सिंपल ग्रामर है, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, सीधा सा है। आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या आएगा? आई एक्शन सेकंड फॉर्म। मैं कल मार्केट गया था, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। क्या होती है? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म। इसलिए अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अरे सर अभी तो सही चल रहा था, अब जिस सेकंड फॉर्म का कहाँ से आ गया। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, जितनी काम की आती है मैं बताते चलाऊंगा। आप स्पोकन जस्ट अब बोलते चले जाइए तो आप सब चीज सीख जाएंगे, आपको सब याद हो जाएगा। टंग ट्विस्ट करेंगे, आपके डीप माइंड में जाएगा। आप अपना नाम नहीं भूल सकते, आपका जो भी नाम हो, जिस भी आप जहां भी आप देख रहे होगे उस प्लेस का नाम नहीं भूल सकते। बेसिकली अपना नाम तो आदमी कभी नहीं भूल सकता। मेरा नाम सर्वेश है, आई कांट, मैं अपना नाम भूल नहीं सकता। आपका नाम राहुल है, रोहित है, कुछ भी है, आप वो नाम नहीं भूल सकते हो। तो
आई वेंट टू स्कूल क्या बोलेंगे, कल मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल क्या बोलेंगे, आई, देखो आई आ गया, अब यहां लगा देते वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल क्या बोलेंगे, आई वेंट टू स्कूल। मैंने कल इंग्लिश बोली थी तो स्पीक की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, क्या होती है स्पोक, आई स्पोक इंग्लिश क्या बोलेंगे, आई स्पोक इंग्लिश क्या बोलते थे, आई स्पोक इंग्लिश। जैसे मैं डेली लाइफ की बात कर लेते हैं, जैसे क्या है, बहुत जल्दी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा हेजिटेट मत होइए, मैं और धीमे पढ़ा रहा हूँ। आज मैं क्लास को बहुत धीमे धीमे लेकर चलूंगा, क्योंकि बिकॉज अभी तक बहुत सिंपल सिंपल चला रहा था, एकदम सेकंड फॉर्म का जब आ गया, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में बच्चे काफी घबरा जाते हैं, स्टूडेंट काफी घबरा जाते हैं। मैं बोलता हूँ मत घबराइए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, मोस्टली ईडी लग के 80% बन जाती है सेकंड थर्ड फॉर्म, ईडी लग के। और अगर आप कहीं भी आपको नहीं मालूम है तो आप ईडी लगा दो, डोंट हेजिटेट, मतलब होइए मत, डोंट बी हेजिटेट, क्योंकि कुछ जरूरत ही नहीं है। कोई आपको गलत बोलेगा, हाँ आप गलत बोल रहे, हाँ भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इन, मैं लर्निंग फेज में हूँ, मैं लर्निंग सीख रहा हूँ, गलत बोलेगा तो वो सही कर देगा, आप सही हो जाओगे। लेकिन आप इतना इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे सेकंड फॉर्म में रटने में, याद करने में, तो आप जो मेन मुद्दा है वो तो सीख ही नहीं पाओगे। यही होता है बच्चों के साथ, वो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ही याद करते रहते हैं, और जो मेन चीज होती है स्पोकन की वो उन्हें आती नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आपको उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्या पता मैं भी एक आध बीच में गलती बोल दूँ आपको समझने के लिए। तो जैसे मैं अपना डेली रूटीन की बात करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल क्या बोलते थे, आई गो टू स्कूल। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैंने कल काम किया था, माने कल का डेली रूटीन आज सुनाऊंगा, तो सिंपल सा है, आई एक्शन सेकंड फॉर्म क्या बोले, आई एक्शन सेकंड फॉर्म क्या बोलते थे, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। कल मैं सुबह 6 बजे उठा था, तो आई गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेट की होती है सेकंड फॉर्म गॉट, क्या होती है गॉट। तो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock क्या बोलेंगे, आई, कल मैं सुबह 6 बजे उठा था, तो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock क्या बोलेंगे, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। ब्रश की तो ब्रश हो जाएगी, देन आई ब्रश क्या बोलेंगे, देन आई ब्रश। फिर मैंने नहाया था, तो नहाना मैं बताता हूँ टेक बाथ, या फिर बात बोल सकते हैं BATHE। तो अगर BATHE वाला बोलेंगे तो उसमें ईडी लगा देंगे, बात हो जाएगा, ईडी को साइलेंट, आई बात। या फिर आप बताएंगे टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, क्या होती है टुक। तो आई टुक बात क्या बोलेंगे, आई टुक बात क्या, फिर मैंने नहाया था, देन आई टुक बात क्या बोलेंगे, देन आई टुक बात क्या बोलेंगे, देन आई टुक बात। तैयार होना क्या होता है, गेट रेडी क्या होता है, गेट रेडी। फिर मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट, क्या होती है गॉट। देन आई गॉट रेडी फॉर स्कूल, देन आई गॉट रेडी फॉर ऑफिस क्या बोलेंगे, देन आई गॉट रेडी फॉर ऑफिस। थोड़ा सा टफ क्लास लग रही होगी, बट आप समझिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा के 2-3 दिन में इसको रिवाइज लेके कंप्लीट हो जाएगा। सो देन आई गो टू स्कूल, गो टू आएगा पिछला, दिस इज द रनिंग टाइम, दिस इज द हो चुका है, कल की बात जो बीता हुआ कल, आने वाला आगे बढ़ूंगा। समझ में आ गया ना, आगे गॉटिंग। तो आर गेटिंग में क्या बोलेंगे, आर गेटिंग में बोलो सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग योर पॉइंट क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग योर पॉइंट क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट क्या बोलेंगे, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। तो कल मैं स्कूल के लिए कल मैं स्कूल गया था सुबह 6 बजे, आई वेंट टू स्कूल एट 6 AM क्या बोलेंगे, आई वेंट टू स्कूल एट 6 AM क्या बोलेंगे, आई वेंट टू स्कूल एट 6 AM। कल मैं ऑफिस गया था 10 बजे, तो आई वेंट टू ऑफिस एट 10 AM क्या बोलेंगे, आई वेंट टू ऑफिस एट 10 AM। अच्छा तैयार हो गया, आप क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे। नाश्ता करना क्या होता है, टेक ब्रेकफास्ट क्या होता है, टेक ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल है, ब्रेक लगाना, वो वाला ब्रेक है, फास्ट का मतलब होता है व्रत, क्या होता है व्रत, इन दोनों पर ब्रेक लगाना। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेकफास्ट बना कैसे। जो ब्रेकफास्ट पद है ना, ब्रेकफास्ट तो होता है ब्रेक लगाना किसी चीज पे, ब्रेक लगाना था रोकना, थांबा। और फास्ट का मतलब ब्रेक, फास्ट होता है व्रत को। जब हम शाम को 8-9 बजे 10 बजे तक खाना खाते हैं, तो एक तकरीबन 7-8 घंटे हो जाता है, एक तरह से व्रत ही रहता है पूरा बॉडी अपना, कुछ खाता पीता नहीं, पानी पी ले बहुत लगे, लेकिन कुछ खाएंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, अपने फास्ट को ब्रेक करो, ठीक है ना। तो ब्रेकफास्ट समझ में आ गया, गेटिंग, आर गेटिंग मी, बोला आई एम गेटिंग यू क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग यू। तो
कल मैं ऑफिस गया था, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया था, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, ये लिखा है। आई टुक ब्रेकफास्ट, क्या बोलेंगे, आई टुक, मैंने ब्रेकफास्ट किया था अपने भाई के साथ, तो आई टुक ब्रेकफास्ट विथ माय ब्रदर, क्या बोलेंगे, आई टुक ब्रेकफास्ट विथ माय ब्रदर। फिर मैं स्कूल गया था, देन आई वेंट टू स्कूल, क्या बोलेंगे, फिर मैंने क्लास अटेंड की थी, अटेंडेड, क्या बोलेंगे, देन आई अटेंडेड द क्लास, क्या बोलेंगे, देन आई अटेंडेड द क्लास। मैंने लेक्चर अटेंड किया था, आई अटेंडेड द लेक्चर, क्या बोलेंगे, मैंने मीटिंग अटेंड की थी, देन आई अटेंडेड द मीटिंग, क्या बोलेंगे, देन आई अटेंडेड द मीटिंग, क्या बोलेंगे, बोलिए ना एक बार, देन आई अटेंडेड द मीटिंग। अब कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, CAME। देन आई केम बैक टू स्कूल, देन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल, क्या बोलेंगे, नेक्स्ट में वापस आया, देन आई केम बैक टू माय होम, क्या बोलेंगे, देन आई केम बैक टू माय होम, क्या बोलेंगे, देन आई कम बैक टू माय होम की जगह केम बैक टू माय होम, क्या बोलेंगे, देन आई केम बैक टू होम। फिर मैंने लंच किया था, देन आई टुक लंच, क्या बोलेंगे, देन आई टुक लंच, मैंने अपनी मम्मी के साथ लंच किया था, देन आई टुक लंच विथ माय मदर, क्या बोलेंगे, देन आई टुक लंच विथ माय मदर, क्या बोलेंगे, देन आई टुक लंच विथ माय मदर, क्या बोलेंगे। एक होता है झपकी लेना, आदमी सोता है ना थोड़ा झपकी ले लेता है, झपकी लेना क्या होता है, झपकी को बोलते हैं नैप, NAP, और झपकी लेना होता है टेक अ नैप, क्या बोलेंगे, टेक अ नैप, टेक अ नैप, क्या बोलेंगे, देन आई टुक अ नैप, क्या बोलेंगे, फिर मैं थोड़ा सोया था झपकी ली, देन आई टुक अ नैप, क्या बोलेंगे, देन आई टुक अ नैप, क्या बोलेंगे, देन आई टुक अ नैप। फिर मैं उठा, देन आई गॉट अप अर्ली, फिर नहीं अर्ली, फिर देन आई गॉट अप एट 4 PM, क्या बोलेंगे, देन आई गॉट अप एट 4 PM। फिर मैं मार्केट गया था, देन आई वेंट टू मार्केट, क्या बोलेंगे, देन आई वेंट टू मार्केट। थोड़ा सा क्लासेस की जब पास्ट की बात करते हैं ना, तो वैसे भी मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जो बीत गया सो बीत गया, समझ में आ रहा है, पास्ट की बात करने में कुछ मिलेगा नहीं, बट हमको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो हमको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। बट थोड़ा टफ तो रहता है पास्ट की बातें करने में, ये हो गया, मैं फेल हो गया, मेरे और अच्छे नंबर आ सकते थे, या मैं ये कर सकता था। जब हम बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। एक अलग टाइप की लेक्चर दे रहा हूँ, मोटिवेशनल क्लियरिटी दे रहा हूँ आपको। कैसे दे रहा हूँ, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, जैसे बोलते थे अगर मैं वहां चला जाता, कल मैंने ऐसा कर दिया, तो कल आपके हाथ में नहीं है, कल आपके हाथ में था ही नहीं, जो निकल गया उसका कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इसीलिए थोड़ा सा क्लास भी टफ हो रही है, बिकॉज वहां पे भी कुछ नहीं मिलने वाला, जहाँ तो मिलेगा आपको, यू विल, आप कुछ ना कुछ गेट करेंगे डेफिनेटली, पर जरूरी है, स्पोकन का पार्ट है, बिकॉज इट इज मस्ट, आपको जरूरी सीखना, तो आपको सीखना पड़ेगा, बोलो। तो फिर मैं मार्केट गया था, देन आई वेंट टू मार्केट, क्या बोलेंगे, देन आई वेंट टू मार्केट, क्या बोलेंगे, देन आई वेंट टू मार्केट। फिर मैं वापस आया था मार्केट से, आई केम बैक टू माय होम फ्रॉम मार्केट, क्या बोलेंगे, जैसे हम कहीं से वापस आएंगे तो फ्रॉम लगाएंगे, देन आई केम बैक टू मार्केट, देन आई केम बैक टू होम फ्रॉम मार्केट, क्या बोलेंगे, देन आई केम बैक टू होम फ्रॉम मार्केट। फिर मैंने ऐसा किया था, फिर मैं टीवी देखी या फिर कुछ किया, तो ये हो गया कि आई एक्शन की सेकंड फॉर्म। मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। क्या आप स्कूल गए थे, कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने का सीधा सा फॉर्मूला फिर याद करो, फिर से बता देता हूं, डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन। तो टाइम वर्ड क्या रहता था डेली लाइफ में, डेली रूटीन में क्या रहता था अपना, डू। हम पूछते थे ना, क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू एक्शन, क्या बोलते थे, डू यू एक्शन। तो जब भी हम परिवर्तन करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, तो पहले एक्शन में करते हैं। पहले एक्शन में क्या था, तो जब कल की बात करेंगे, तो आप कल गए थे, तो कल में सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्या आप ऐसा काम करते हो, डू यू डू दिस थिंग, क्या बोलते हैं, डू यू डू दिस थिंग। ऐसा काम करते हो, डू दिस थिंग, डू यू डू दिस थिंग, आई डू दिस थिंग। समझ में आ रहा है ना। क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब मैंने बोला था क्या आपने इंग्लिश बोली थी, तो सेकंड फॉर्म। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड यू, डिड क्या था, डिड यू एक्शन, क्या बोलते थे, डिड यू एक्शन। अब जहां फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी, एक ही जगह चेंज करना है। बोलो डिड यू गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे, डिड यू गो टू स्कूल। वेंट टू स्कूल आएगा, गो टू ही आएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म ने यहाँ पे यूज कर ली है। बोलो डिड यू गो टू स्कूल, बोलो मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, क्या बोलेंगे, आई वेंट टू स्कूल। एक बार बोलिए फिर से, आई वेंट टू स्कूल। मैंने इंग्लिश बोली थी, आई स्पोक इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश बोली थी क्लास में, क्या बोलेंगे,
डिड यू स्पीक इंग्लिश इन योर क्लास, क्या बोलेंगे, बोलो डिड यू स्पीक इंग्लिश इन योर क्लास। थोड़ा सा क्लास का मैंने बताया, पास्ट में कुछ नहीं है, लेकिन तो आप मेहनत लगती है, टाइम वेस्ट होता है, बट वो टाइम वेस्ट की अलग बात है, ये मॉरलिटी अलग की बात है, जहाँ पे सीखनी पड़ेगी। बोलो डिड यू स्पीक इंग्लिश इन योर क्लास, क्या बोलेंगे, बोलो डिड यू स्पीक इंग्लिश इन योर क्लास। अगर मैंने इंग्लिश नहीं बोली थी, मैंने इंग्लिश नहीं बोली, तो क्या बोलोगे। फिर वही फंडा मेरा, बेसिक क्लास हमेशा याद रखना। जैसे मैं बोलता था आई डू, मैं ऐसा काम नहीं किया था, आई डोंट एक्शन। जब बोलते थे कि क्या आपने ऐसा क्या आपने ऐसा काम किया था, तो बोलते थे मैंने ऐसा काम किया था, तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म आया था, आई एक्शन सेकंड, मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। तो मैंने बोला कि मैंने ऐसा काम नहीं किया था, तो अब बोलते थे मैं ऐसा काम नहीं करता, तो डोंट बोलता था। अब डोंट की जगह सेकंड फॉर्म क्या आएगी, डू की सेकंड फॉर्म डिड आएगी। इसलिए मैं आपको थोड़ा लॉजिकली बता रहा हूँ, डिड कैसे बनता है, क्या है, ये सब लॉजिकल पॉइंट है, याद कराने वाले पॉइंट नहीं है कि आपको रट लो, ऐसा नहीं। डू से डिड कैसा बना ये बता दिया आपको। पहली एक्शन में चेंज होता है, तो यहाँ पे पहली एक्शन में चेंज हो गया, तो आई डिड नॉट एक्शन, क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट एक्शन, आई डिड नॉट एक्शन। मैंने इंग्लिश नहीं बोली थी, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट स्पीक। आप डिड नॉट को डिडंट बोल सकते हैं, डिड, आई डिडंट डू, ऐसे बोलते हैं, आई डिडंट, तो डिड नहीं बोलो, डिड नॉट छोड़ो, डिड नहीं बोलते हैं, शॉर्टकट कौन बोलता है तलावा। और आई डिडंट गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे, आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं इंग्लिश नहीं बोली थी, आई डिडंट स्पीक, मैं लंच नहीं किया था, आई डिडंट टेक लंच, क्या बोलेंगे, आई डिडंट टेक लंच, क्या बोलेंगे, आई डिडंट टेक लंच। क्या आप लंच करते हो, डू यू टेक लंच, क्या बोलेंगे, डू यू टेक लंच। बोलो मैं लंच नहीं करता, आई डोंट टेक लंच, क्या बोलेंगे, आई डोंट टेक लंच। थोड़ा कंफ्यूजिंग करूंगा मैं, क्योंकि अगर कंफ्यूज नहीं करूँ तो आप सीख नहीं पाएंगे। इस वाली क्लास में वो वाली क्लास में बुलानी पड़ेगी, ये वाली क्लास मिलेगी, प्रेजेंट तो जो चल रही है वो चल ही रही है। बोलो मैं स्कूल, बोलो मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी, क्या बोलेंगे, आई मैंने हिंदी बोली थी, आई स्पोक हिंदी, क्या बोलेंगे, आई स्पोक हिंदी। मैं स्कूल नहीं गया था, तो आई डिडंट गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे, आई डिडंट गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे, आई डिडंट गो टू स्कूल। अब इसमें बात करते हैं, जैसे मैंने अपने लिए बात कर ली, आई डिडंट, आपके लिए बात करेंगे, तो आई और वी में कोई चेंज नहीं होता, जैसा कि मैंने बोला था हमारे बीच में कन्वर्सेशन होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा। यू आर स्टडिंग, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब हम बात करते हैं, क्या राहुल, क्या मनोज, क्या सीता स्कूल गई थी। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते थे तो फिर वही बात करते थे। अब जो भी चेंजेस होंगे पहली बार में चेंज होंगे, और जब हम बात कर रहे हैं पास्ट की जो बीत गया तो उसमें सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो फिर क्या बात करते थे, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड आ जाएगा, डिड ही सी, नेम आ जाएगा और इट आ जाएगा, और एक्शन सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म आ चुका है। बोलो डिड राहुल गो टू कॉलेज, क्या बोलेंगे, क्या राहुल कल कॉलेज गया था, कैसे बोलेंगे, डिड राहुल गो टू कॉलेज। बोलो राहुल कॉलेज नहीं गया था। अब फिर वही बात है, तीसरे क्वेश्चन बात करते हैं, तो अगर पहले बात कर रहे हैं राहुल कॉलेज गया था, तो वही बात आएगी, ही सी नेम और इट, एक्शन सेकंड फॉर्म। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज होना, सेकंड फॉर्म का यूज होगा, चाहे कोई भी हो, ही सी आई यू वी एक्स वाई जेड, कोई भी हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म ही लगेगा। पर सेकंड फॉर्म कहाँ लगेगी, पहले ही एक्शन में सेकंड फॉर्म लगेगी, बस ये समझ लो। पहला एक्शन, डू एक अपने आप में एक्शन है, तो डू में ही लगेगी। क्या बोलेंगे, बोलो ही, वो क्या बोलते हैं, वो स्कूल गया था, तो ही वेंट टू स्कूल, क्या बोलेंगे, ही वेंट टू स्कूल, क्या बोलेंगे, ही वेंट टू स्कूल। अगर वो स्कूल नहीं गया था तो फिर वही क्या आएगा, ही सी और नेम, फिर इट, डिड नॉट एक्शन थर्ड। बोलो ही डिड गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे, ही डिडंट गो टू स्कूल। बोलिए एक बार, ही डिडंट गो टू स्कूल। थोड़ा सा क्लास टफ हो रही है, समझ रहे हो बच्चों लोग, तो लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। आई एक्शन सेकंड फ्रॉम, आई एक्शन, आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिडंट गो टू स्कूल। मेरा भाई स्कूल नहीं गया था, माय ब्रदर डिडंट गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे, माय ब्रदर गोज टू, नहीं आएगा, डिड आ गया, सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया, कंफ्यूज हो गया। मेरे भाई ने इंग्लिश बोली थी, माय ब्रदर स्पोक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, माय ब्रदर स्पोक इंग्लिश। मम्मी ने चाय बनाई थी कल,
माई मदर प्रिपेयर टी एस्टरडे, ईडी लगेगी पर साइलेंट करेंगे। माई मदर प्रिपेयर टी एस्टरडे, कल मैंने चाय पी थी। आई टुक टी, क्या बोलेंगे? आई टुक टी, क्या आपने चाय पी थी कल? तो डिड यू टेक टी एस्टरडे, एस्टरडे लगा लो। बोलो डिड यू टेक टी एस्टरडे, क्या बोलेंगे? डिड यू टेक टी एस्टरडे। बोलो मैंने चाय नहीं पी थी। बोलो आई डिड नॉट टेक टी एस्टरडे, क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट टेक टी एस्टरडे। मैंने अपनी बात कर ली, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। फिर हमने पूछ भी लिया डिड यू एक्शन सेकंड फॉर्म, क्या आपने स्कूल गए थे, क्या आपने इंग्लिश बोली थी? तो बोल दिया कि मैंने इंग्लिश बोली थी तो आई स्पोक इंग्लिश सेकंड फॉर्म आ गया, और नहीं बोली थी तो आई डिड नॉट एक्शन सेकंड फॉर्म आ गया। तो फिर बात की मैंने, क्या राहुल स्कूल गया था? तो फिर आ गया अपना डिड राहुल गो टू स्कूल, क्या बोलते थे? डिड राहुल गो टू स्कूल। बोला कि राहुल स्कूल गया था, तो राहुल एक्शन की सेकंड फॉर्म, राहुल वेंट टू स्कूल, क्या बोलेंगे? राहुल वेंट टू स्कूल। क्या राहुल ने मनी चुराई थी? स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल होती है, STOL। तो डज आएगा, डज आएगा क्या? डिड राहुल स्टील मनी, क्या बोलेंगे? डिड राहुल, राहुल ने मनी नहीं चुराई थी, राहुल डिड नॉट, राहुल स्टोल मनी सेकंड फॉर्म, राहुल स्टोल मनी, या फिर राहुल डिड नॉट स्टील मनी, क्या बोलेंगे? राहुल डिड नॉट स्टील मनी। तो इसमें हमने आई के बारे में बात की, यू के बारे में एक तरह से बात होगी, डू यू एक्शन, तो आई डिड नॉट एक्शन, मतलब आई डिड यू एक्शन, तो आई डिड नॉट एक्शन। ही सी नेम की बात कर ली, और जब भी कोई है बात करते हैं तो यही कन्वर्सेशन रहते हैं आई बी के थर्ड पर्सन के। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, थोड़ा टफ जरूर रही होगी। आई होप कि मैं आने वाली 2-3 क्लासों में इसको बहुत सिंपल तरीके से कर दूंगा, चिंता मत करिए स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों और भाइयों बहनों, मैं बहुत सिंपल कर दूंगा। थोड़ा सा क्लास टफ जरूर थी, क्योंकि आज इसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और मनन चीजें बहुत सी दिमाग में आ रही हैं आपकी। सो डोंट वरी, आई एम हियर, सर्वेश सर इज हियर, आपको बिल्कुल सिखा के रहूंगा मैं। स्पोकन इंग्लिश आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलेंगे, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप मेरी एक हेल्प करिए। गुरु दक्षिणा देने की बात आ गई, तो अभी गुरु दक्षिणा मुझे आपसे सिर्फ यही चाहिए कि कम से कम हर सब्सक्राइबर 2-2 सब्सक्राइबर तो बढ़ाए, 2-2 अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करें, सो दैट चैनल इंक्रीज हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी सही काम कर रहा हूं, आपको तो लर्निंग मिलेगी। सो टिल देन टेक योर सेल्फ, बाय बाय।